नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्यो सकायो नमस्ते नमस्ते। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम लोग नंबर लाइन सीख रहे हैं। किस प्रकार से नंबर लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसे हम लोग सीख रहे हैं। तो बुक्स की बातें बहुत ही जल्द करेंगे और बहुत ही प्यार से बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे। मार्केट में जितनी भी प्रकार की अवेलेबल बुक है, सभी की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आइए देखते हैं हम लोग 9.2 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। 9.3 को किस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दें, यदि एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे यदि हम लोग ये कितना है 9.3 की एक हम लोग क्या लेते हैं, माप लेते हैं और उसके बाद इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा माप कर एक लेंथ लेते हैं और इस लेंथ को क्या करते हैं, मानते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इसे, ये नंबर लाइन है और हमने एक ज़्यादा ले लिया और यहाँ से यहाँ तक कितना लिया 9.3, ये यहाँ तक 9.3 यहाँ से यहाँ तक माप ले ली और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे। 1 सेंटीमीटर हम लोग ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास यहाँ डाईमीटर यानी एक वृत्त की जो डाईमीटर होती है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9.3 + 1 यानी कि हो जाएगी कितनी 10.3। तो 10.3 हो गई हमारी डाईमीटर। तो रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस हम लोग पहले ही बचपन में पढ़े थे, इतने की हाफ होती है। इसे काटेंगे 5 कितना आएगा 5:1 यानी 5:1 आएगा और भी आगे जाएगा 5:1 और फिर 5, इतना हमारा क्या आएगा R आएगा। तो जब इतने माप की एक क्या खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ से इतनी माप की यानी इतनी माप की एक डाईमीटर लेंगे। इस डाईमीटर की यानी इतनी त्रिज्या की एक हम लोग इसमें वृत्त खींचते हैं और वो वृत्त ऐसा होगा जो सेमी होगा। सेमी सर्कल लेंगे और सेमी सर्कल लेंगे तो इस पॉइंट को मान लेंगे A और ये एक सेमी सर्कल हमने लिया और इस सेमी सर्कल पे यह सेमी सर्कल यहाँ तक होगा, यह सेमी सर्कल 1 सेंटीमीटर जितना हमने बढ़ाया था, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो हम लोगों ने एक सेमी सर्कल ले लिया और यहाँ तक इसको हम लोगों ने माना कि ये B है या इसे B मान लेते हैं, इसे C। नंबर लाइन तो और आगे जाएगी, इधर भी नंबर लाइन है। तो इतना हम लोगों ने एक ले लिया। सबसे पहले लिखना क्या है हमें कि हमने सबसे पहले A और C यानी कि 9.3 सेंटीमीटर की माप की एक हमने सेमी सर्कल ले लिया। अब सेमी सर्कल लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डालना है। जहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, लाइन को लिया था, वहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे और जो ये लंब होगी वो यहाँ पे जा कर के जहाँ पे क्रॉस करेगी, लंब जानना तो आप जानते हैं कि एक ऐसे करते हैं और ये 90 अंश पे ये जहाँ पे क्रॉस करता है उसको मिला देते हैं तो वो हमारी एक लंब हो जाती है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर यहाँ 90 का। तो यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और वह बिंदु हमारी त्रिज्या के बराबर होगा। तो जहाँ से ये सेमी सर्कल खींचा गया है उस बिंदु को लेते हैं, तो वह बिंदु हमारा यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये वाली बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं। तो ये बताइए, जब इतना 1 सेंटीमीटर है और इतना कितना होगा, जब इतना 1 सेंटीमीटर है तो इतना कितना होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फिर इसमें से हम लोग घटा के निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। और हमारी जो रेडियस है यानी ये वाली दूरी कितनी है और ये वाली रेडियस की कितनी है, 5.15 ये रेडियस है। और हम लोग जानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, और जब ये 1 सेंटीमीटर है, ये इतना है और ये इतना है, तो फिर इतना कितना होगा, इतना इसमें से माइनस कर देंगे, 4.15 4 पॉइंट कितना आएगा, 15 आएगा, 4.15 आएगा। तो यहाँ पे कितना है हम लोग जान देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, वो 5 पॉइंट इतनी है, 5.1 है। यहाँ से ये यहाँ बिंदु से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये 5 पॉइंट इतनी है, और इधर भी उतनी ही है। तो जब इतनी है तो फिर इसमें से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4.15 यानी 4.15 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से हम लोग इसे यक्स मान लेते हैं, इस लंबाई को यक्स मान लेते हैं। यदि यह लंबाई यक्स है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करें और इतने माप की इसमें माप लें और उस अर्क को जहाँ पे खींचेंगे वहीं पर जा कर के 9.3 जो पॉइंट है वो आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने इतना फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये लंब है, तो स्क्वायर के स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो के तो हमारा पता है 5 पॉइंट इतना। इसके बाद लंब कितना है, यक्स है, ए कितना है, इतना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू जितनी आएगी उसको हम लोग कंपास लेंगे, कंपास में उसे मापेंगे और मापने के बाद यहाँ रखेंगे और फिर नंबर लाइन पे एक आर्क लगाना है, चाप लगाना है। जहाँ पे वो चाप काटेगा या वहाँ जहाँ पे छुएगा उसको हम लोग मान लेंगे कि 9.3 यहाँ तक की लंबाई होगी। तो देखते हैं, इसे निकालने का प्रयास करते हैं। x को हम लोग इधर ले लेते हैं और ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 4। तो ये है और ये स्क्वायर में है। हम लोग एक इस फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो आप अगर इससे न परिचित हों तो इसे नोट कर लेंगे और हम लोग आगे इस पर इसको फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब हम लोग 5 इंटू इतना प्लस ये हो जाएगा b, a और b है दूसरे कोष्टक में 5 1 प्लस इतना, यहाँ माइनस होगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ऐड करेंगे और देखेंगे कितनी वैल्यू फाइंड होती है। तो इसमें हम लोग प्लस करें तो हो जाएगा 5 5 10 की 0, 2 2 3 और फिर उसके बाद 9, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 पॉइंट इतना। अब इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, इसलिए 9.3 आएगा स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे। ये हो गया आपका यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 9.3। कितनी आ गई, 9.3। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 9.3 रूट के अंदर। अब हम लोग 9.3 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर रख करके ऐसे जब खींचेंगे ऐसे, तो ये जहाँ पे भी क्रॉस करेगा यहाँ पे उसको मान लेंगे E और इसको O। तो जहाँ पे ये क्रॉस करेगा वहीं कितना हो जाएगा, 9.3 को हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 9.3 होगा।
ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे और ये मेरी पूरी गारंटी है कि आप इसे सीख ही जाएंगे। इसे नोट कर लें अच्छे से और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि कितना होगा और कितना नहीं होगा और कैसे किया जाता है। तो पहले इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद आप 5.2 अब हम लोग लेते हैं 5.2। 5.2 को आप तुरंत फटाक से करना शुरू कर दें। कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 5.2। इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, हालांकि एक ही दो क्वेश्चन है इस टाइप का आपके बुक्स पर हमें समझना तो पड़ेगा ही। यदि हम इसे अंडरस्टूड नहीं करेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम किस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। चूँकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए जा नहीं सकते हैं एक बुक में, इसलिए धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों की पूरी थ्योरी समझें ताकि हम सिर्फ क्वेश्चन पे निर्भर न रहें, वरना हम गाइड टाइप के बन जाते हैं। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन यदि उतारना हो तो गाइड खरीद के आप उतार सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत से टीचर भी हो गए हैं गैडाहा टाइप के, तो वो गैडाहा टाइप के टीचर के पास मत जाइए, आराम से पढ़िए और इसे देखिए समझिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमारे पास 5 पॉइंट कितना है? 5.2 है। इसे आइए हम लोग इस माप की एक रेखा लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इस तरह से ए बिंदु और बी बिंदु है, इस बिंदु को क्या करेंगे हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो सेमी कॉलम इतने नाप की, यानी डायमीटर हमारी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी लेंगे, जिसको मानेंगे कि ये सी बिंदु है। क्या बिंदु है? सी। तो सी बिंदु हम लोग ले लिए और इसके बाद हम लोग डी बराबर कितना आएगा? 5 और इसमें ऐड हो जाएगा तो आएगा इसमें 6.2। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 2। और वहाँ से वहाँ तक पूरा कितना होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? हमारे पास एक इसमें जो कितना है, ये यहाँ से यदि हम लोग यहाँ तक की लंबाई लें तो ये कितनी है? 6.2। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? तो 5.2। कितना मेरे मित्रों? नहीं, यहाँ पे यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो होगी हमारी इसकी आधी, यानी आर। आर बराबर कितना होता है? 6। इतना, इसको काटेंगे तो 3 1। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो 3 1 होगी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इस नाप की यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे? एक सेमी कॉलम, सेमी सर्कल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल को इस तरह से हम एक खींचेंगे और बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक लंब डालने वाले हैं और इस लंब को यहाँ पे डालते हैं, इस लंब को बी पार्ट पे डालते हैं। और इस लंबाई का जो हमने मान लिया जाए कि हम लोग उन्हें यहाँ से इस सेमी कॉलम को ऐसे खींचा था, यहाँ से इस सेमी कॉलम को ऐसे खींचा था, ड्रा किया था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई है उतनी यहाँ से यहाँ तक है, इतनी यहाँ से यहाँ तक है। ये तीनों माप क्या है? एक रेडियस है, इसलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा? इतना। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.1 होगा। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें तो कितनी यहाँ से यहाँ तक फिर दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक के लिए इतने में से 1 को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से है और जब यहाँ से है तो इतने में से यदि हम इतना निकाल दें, यानी 1 को निकाल दें, इतने से इतने तक 1 है तो इसको हम निकाल देते हैं। और जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इतने में से 1 निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 2.1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.1 आ जाएगी।
मित्रों आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आपको साफ वीडियो ना दिख रही हो तो YouTube के पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे ऊपर, और जाएं और यहाँ पे ये क्लिक करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 इतना और 200 इतना और 300 इतना दिया। तो आप इस पर करके चेक कर ले कि किस पर हमें क्लियर पूरी तरह से दिख रहा है। तो लगभग यदि आप 360 या 240 पर यदि आप वॉच कर रहे हैं तो आपको बेहतर वीडियो समझ आएगी, दिखेगा भी, साफ साफ दिखेगा। इसलिए आप जाएं और वहाँ पे क्लिक करके उसे सही कर लें। तो हमने ये देखिए इस तरह से इसको दर्शाने के लिए सोचा, रिप्रेजेंट करने के लिए सोचा। तो इसी चीज़ को हम लोगों को नीचे राइट भी करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिखेंगे। इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ यक्स को फाइंड करने की बात करते हैं, तभी हम लोग इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये इतनी की एक्स की वैल्यू निकालना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस पे निकालते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले का यूज़ कर हम इसे सलूशन कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर लें 5.2। कितना आ गया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, 5.2 और यहाँ पे 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे 5.2 और ये रूट के अंदर। तो यदि आपसे कभी यहाँ की वैल्यू पूछे तो निश्चित ही आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कितनी आएगी। यदि यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना है तो यहाँ की वैल्यू आएगी 5.2। ये आपको और आपके चाहते और आपके मित्र जो हैं उनको भी यह वीडियो समझाने का प्रयास करेगा, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप भी समझने का प्रयास भरपूर करें और इसे कॉपी पर ज़रूर नोट करें। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से इतनी हम लोग इसकी नाप लें, और नाप लेने के बाद जब हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, क्रॉस होता है। यही हमारा क्या है, रूट के अंदर 5.2 को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही अच्छा लगा। आप सब इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आगे इस वीडियो को जारी रखूँगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में कुछ एक्सरसाइज की भी बातें कर ली जाएंगी। थैंक यू।